हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आफ्टर 4 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग हम सभी गेट या आईईएस की तैयारी करते हैं और गेट और आईईएस में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें से 13 से 15 नंबर के क्वेश्चंस हमसे जरूर पूछे जाते हैं। आजकल तो एप्टीट्यूड भी ऐड हो गया गेट में और आईईएस में भी तो सब्जेक्ट बनता ही है मैथ्स, है ना। तो मैथ्स जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप गेट और आईएएस या किसी बड़े गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। और इंजीनियरिंग में भी आप जब पढ़ते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैथ्स तो आना जरूरी है। इसीलिए तो हमको 11th-12th में क्या पढ़ाया जाता है, पीसीएम पढ़ाया जाता है, ठीक है। बायो वाले बच्चों को इंजीनियरिंग इसीलिए नहीं करवाई जाती क्योंकि उनका मैथ्स जो होता है एज कंपेयर टू मैथ्स वाले स्टूडेंट जो होगा उससे उनका मैथ्स का नॉलेज थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैथ्स वाले स्टूडेंट को इंजीनियरिंग में प्रेफरेंस दिया जाता है और मैथ्स किसी भी इंजीनियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अपना मैथ्स जो है, हाउ टू प्रिपेयर अवरसेल्फ फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, हमारा जो मैथ्स है हम अपने मैथ्स वाले सब्जेक्ट को कैसे, मैथ्स वाले पोर्शन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर दें, उसके लिए मैं आपके साथ कुछ आज डिस्कशन करना चाहता हूं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स पहले से लिख के रखे हैं। क्या जनरली देखो होता क्या है, हम 11th-12th पढ़ते हैं, हम आईआईटी जेईई नीट किसकी भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो क्या होता है हम मैथ्स तो पढ़ते ही हैं, वहां तक हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तभी हमको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है। और जो बच्चे आईआईटी जाते हैं उनका तो ऑब्वियस सी बात है, आईआईटी एनआईटी में जो एडमिशन लेते हैं उन लोग का तो मैथ्स होता ही स्ट्रांग है। और जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से कर रहे होते हैं उनका भी मैथ्स एवरेज होता ही है, ठीक है। और कई बच्चों का बहुत अच्छा भी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री की वजह से उन लोग आईआईटी एनआईटी जाने से चूक जाते हैं। तो जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है वो तो डन है, उनके लिए कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है, उनको लगता है कि मेरे को मैथ्स में भी और मेहनत करनी है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी जरूरतमंद तक मेरा नॉलेज पहुंच सके, ठीक है, और आप लोग के थ्रू भी किसी का भला हो जाएगा। तो देखिए जरूरी क्या है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो कैसे करें। पहला पॉइंट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 11th एंड 12th, ठीक है। क्लास 11th और 12th में हमने जो मैथ्स पढ़ा है वो हमारे इंजीनियरिंग का सबसे बेसिक पार्ट है। अगर वो आपको आता है, देखो कोई भी इमारत खड़ी करनी है तो आपको नीचे का बेस पहले मजबूत करना पड़ता है। अगर बेस मजबूत है तभी आप इमारत खड़ी करोगे। अगर बेस ही मजबूत नहीं है तो आप कितनी 10 मंजिला, 15 मंजिला, 20 मंजिला इमारत खड़ी कर दीजिए, वो ढह जाएगी। तो आपको अगर अपना बेस मजबूत करना है तो आपको पहले क्या आना चाहिए, पहले आपको बेसिक मैथ्स तो आना ही चाहिए। और 11th-12th का मैथ्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपको मैथ्स नहीं आता, अगर आपको लगता है कि मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है या आप अपने आपको एक एवरेज स्टूडेंट भी समझते हैं, तो भी मैं बोलूंगा कि आप क्लास 11th एंड 12th का मैथ्स एक बार और पढ़िए, ठीक है। आप हफ्ते में एक बार पढ़िए, संडे को पढ़िए, सैटरडे को पढ़िए। मैं नहीं बोलता कि 6 दिन पढ़िए क्योंकि आपको बाकी भी सब्जेक्ट पढ़ने, इंजीनियरिंग भी अपनी पढ़नी है। तो मैं बोलता हूं आप अपना बेसिक, देखो हम कोई भी पढ़ाई करते हैं ना तो नॉलेज के लिए पढ़ें, किसी जॉब के लिए ना पढ़ें या हम जस्ट पास होने के लिए ना पढ़ाई करें। अगर हम पास होने के लिए या किसी जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको पूरा नॉलेज तो नहीं मिलेगा। 3 इडियट का सबसे बेहतरीन डायलॉग मेरे को यही लगता है, उसका एक बहुत अच्छा कोटेशन है, क्या, काबिल बनो, काबिलियत तो झक मार के पीछे आएगी, है ना। काबिल बनना पड़ेगा, बाकी सफलता जो है वो तो हमारे पीछे आएगी ही आएगी। अगर हम काबिल है तो हमको कोई ना कोई कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो अपने आपको काबिल बनाना है तो हमको अपना बेसिक जो पार्ट है वो बहुत मजबूत करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्लास 11th एंड 12th का मैथ्स जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो क्लास 11th-12th का जिनका मैथ्स वीक है या जो क्लास 11th-12th में मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़े, मैं बोलता हूँ आप हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन का समय निकालिए और क्लास 11th-12th का मैथ्स जरूर पढ़िए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं बता रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं लगभग 5-6 सालों से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और मैंने देखा है कि बच्चों को 11th-12th का मैथ्स नहीं आता। और जब 11th-12th का मैथ्स नहीं आता तो क्या होता है, उनको इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट समझने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए क्लास 11th-12th के मैथ्स पर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं। आप लोग कम से कम हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन का समय निकालिए क्लास 11th-12th का मैथ्स पढ़ने के लिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या डूज है क्या डोंट्स है। डूज क्या है, देखिए डूज सबसे बड़ा ये होता है कि आपको टेक्स्ट बुक प्रेफर करनी है। देखिए वो भी छोड़िए, टेक्स्ट बुक भी छोड़िए, पहला आपको काम क्या करना है, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे आप एनआईटी में पढ़ रहे हैं, चाहे आप आईआईटी में पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं या आप सेंट्रल के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपको अपने कॉलेज के फैकल्टी का लेक्चर जरूर अटेंड करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई हम कॉलेज में आ गए तो हम फ्री हो गए, अब हम लेक्चर अटेंड करें ना अटेंड करें सब एक बराबर है। ऐसा नहीं होता, बात को समझिएगा। कॉलेज में जनरली हम अपने दिमाग में मेंटालिटी पहले से बना लेते हैं, यार वो टीचर ऐसा पढ़ाता है, वो टीचर ऐसा करता है, यार उसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, वो हाई लेवल पढ़ाता है या वो एकदम लो लेवल पढ़ा रहा है, या वो सिर्फ एग्जाम में जाएगा बस उतना ही पढ़ाते हैं, हमको समझ में नहीं आता। भाई ये सारी चीजें ना सेकेंडरी हैं।
प्रायोरिटी ये है कि आप लेक्चर में बैठे कि नहीं बैठे। जब आप लेक्चर में बैठेंगे तो आप कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ना। मैं बोलता हूँ ABCD सीखेंगे ना। देखिए, अगर वो आपको पढ़ाने के लिए आए हैं, जो भी आपके रिस्पेक्टेबल टीचर्स हैं, अगर वो आपके सामने खड़े हैं, मतलब उनमें कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगा, और कुछ ना कुछ तो छोड़िए, उनके पास तो नॉलेज है, तभी वो आपके सामने खड़े हैं। आपसे तो वो ज्यादा जानते हैं ना। तो मैं आपको बोलूंगा भाई देखो, कोई कितना भी खराब पढ़ा, अगर आपको लगता है, वो हमारी मेंटेलिटी है, सामने वाला खराब नहीं पढ़ाता। अगर आपके सामने कोई खड़ा है आपको पढ़ाने के लिए, तो आप ये मान के चलिए कि भाई उसको कुछ ना कुछ नॉलेज है और हमसे ज्यादा ही है, ठीक है। तो हम उससे कुछ ना कुछ नॉलेज तो खींच ही सकते हैं, बशर्ते हम ईमानदारी से बैठे तो सही। एक होता है बेटा कि हमको अगर कुछ पाना है ना तो पहले झुकना पड़ता है, जो अकड़ा रहता है ना वो कभी कुछ नहीं पाता। तो मैं आपको सबसे पहली चीज तो ये बोलूंगा, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं, वॉट एवर दैट बी इंजीनियरिंग कॉलेज, आपको उस कॉलेज के फैकल्टी का लेक्चर अटेंड करना है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, सामने वाला टीचर जो भी है वो आपसे ज्यादा जानता है, आप ये मान के चलिए, अपना ईगो किनारे कीजिए, क्योंकि आप सीखने वाले हैं, आप लेने वाले हैं, आप देने वाले नहीं है। जब भी आपको लेना होता है तो आपको झुकना पड़ता है, जब आप देने वाले बने भले तब अकड़ के चलिएगा, लेकिन जब आपको लेना है तो जाके इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठिए, लेक्चर अटेंड कीजिए। कॉलेज के फैकल्टी को भले गाली देना दे देना, लेकिन पहले जाके उसको सुनो तो सही, वो क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है। तो आपको फैकल्टी को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज डूज में आपका यह आएगा कि आपको टेक्स्ट बुक प्रेफर करनी है। जनरली क्या होता है, सारे बच्चे डोंट्स में चले जाते हैं। डोंट्स में क्या करते हैं, हमको तो सिर्फ पास होना है, ये वाला M1 निकालना है, ये वाला M2 निकालना है, M3 निकालना है, थर्ड सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर निकल गया, मैथमेटिक्स से पीछे छूट गया। ऐसा नहीं है, आपका मैथमेटिक्स कभी पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती। समझ में आ रही बात। इवन जॉब लगने के बाद भी आपको मैथ्स यूज करना पड़ता ही है कहीं ना कहीं, ठीक है, चाहे आप माने या ना माने, है ना। तो आपको यह समझना है कि मैथ्स आपका पीछा लाइफ टाइम नहीं छोड़ेगा, आपको लाइफ में मैथ्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि आपका M3 तक क्लियर हो गया या M4 तक क्लियर हो गया, या जिस भी आप ब्रांच में जहां तक भी आपका मैथ्स आता है वहां तक आपका क्लियर हो गया तो मैथ्स से पीछे छोड़ गया, ऐसा नहीं है। आपको मैथ्स पढ़ना ही है, और मैथ्स पढ़ना है तो आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ना है। यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट बुक के नाम लिखे हैं जो मेरे को पसंद आई। HK दास है, डॉक्टर BS ग्रेवाल है, या डेक्स्टर बूथ एंड केन स्ट्राउड है, या एरविन क्रेजिक है। इन सब की बुक्स आप पढ़ सकते हैं। ये तो इंटरनेशनल लेवल की 2 बुक्स हैं और ये नेशनल लेवल की बुक्स हैं, आप इनको पढ़िए। ये टेक्स्ट बुक है इंजीनियरिंग मैथ्स के लिए, तो आप इसे पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज ज्यादा बढ़ेगा, बजाय कि आप क्या करें, कोई लोकल बुक ले लें और जस्ट पास होने के लिए पढ़े, उससे कोई मतलब नहीं है। आप नॉलेज गेन करने के लिए पढ़िए, जस्ट पास होने के लिए या जॉब के लिए पढ़ाई बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो डूज में आपका 2 चीज आता है, पहला आता है आपको कॉलेज की फैकल्टी का लेक्चर अटेंड करना है, दूसरा आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करनी है। डोंट्स में आपका एक ही चीज आता है कि कभी भी पास होने के लिए पढ़ाई नहीं करना है, या किसी लोकल बुक से नहीं पढ़ना है कि बस इतना पोर्शन पढ़ लिया काम खत्म, 4 क्वेश्चन बना लिए हम पास हो गए, ये काम बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। तीसरी चीज, मेक योर ओन नोट्स। देखो, आपको भी पता है 4 साल की इंजीनियरिंग के बाद आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स देने हैं, जॉब के लिए अप्लाई करना ही है, तो आप अपने नोट्स खुद बनाइए। आप 10 बुक पढ़ेंगे तो आपको हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा, और जब आप नया सीखेंगे तो आपको लगेगा यार वेग तो मेरे को आता ही नहीं है। मैं नहीं बोलता कि आप 10 बुक मत पढ़िए, आप पढ़िए, आपका नॉलेज बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आप अपने नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि जब आप अपना लिखा हुआ 4 साल बाद भी खोल के देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्यों लिखा था। लेकिन जब आप दूसरे का लिखा हुआ या कोई बुक पढ़ते हैं तो आपको लगता है यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। इसलिए अपने नोट्स खुद बनाइए पहले सेम से, फर्स्ट टाइम से, ठीक है। तीसरी चीज आती है सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बिकम द मास्टर। ये मेरा सबसे मेजर पॉइंट है और मैं इस पर बहुत ज्यादा भरोसा करता हूं, क्योंकि आपने बचपन से एक कोटेशन सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो ये उसी पर ऊपर है, सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बिकम द मास्टर। जब भी आप क्लास 11 12 में थे या छोटे आप क्लास में थे, क्लास 2 3 में थे, 4 में थे, 5 में थे, हर बार आपको पेरेंट्स या टीचर यही बोलता था बेटा मैथ्स की ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और ये आज भी है। आप इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको भी आज भी मैथ्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली आप 10 क्वेश्चन बनाइए, मैं बोलता हूं, मैं नहीं बोलता आप डेली 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बनाओ, मैं बोलता हूं दिन में आप 1 घंटा निकालो अपने मैथ्स के लिए, चाहे आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर हो, या थर्ड ईयर हो, या फोर्थ ईयर हो। आपको दिन में, जब भी आप दिन भर में 24 घंटे हैं, आपको 24 घंटों में 10 क्वेश्चन कम से कम मैथ्स के बना के ही सोना है या खाना है। ये आप नियम बना लीजिए, जैसे पूजा पाठ का नियम होता है, नहाने धोने का नियम होता है, वैसे एक नियम बना लीजिए कि मेरे को दिन में 24 घंटे में कम से कम 10 क्वेश्चन तो बनाना ही है। आप दिन में 10 क्वेश्चन बनाइए। अगर आप साल में 365 दिन आते हैं, चलो 65 दिन में छोड़ दिया, छुट्टी वुट्टी संडे वनडे इधर उधर, बर्थडे आया, शादी ब्याह हो गई, कुछ हो गया,
तो 300 दिन है, 300 दिन में भी अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 क्वेश्चन डेली, 300 इंटू 10 भी आप कर दें तो आपका 3000 क्वेश्चन होता है पर ईयर। आप 4 साल इंजीनियरिंग करेंगे तो 3000 इंटू 4 कर दीजिए, आपका 12,000 क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे। 12,000 क्वेश्चन मतलब आप खुद एक बुक लिख देंगे। समझ में आ रही बात? तो आप क्या कीजिए, हर दिन 10 क्वेश्चन बनाइए, ये टारगेट रखिए। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका मैथ्स उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, आपकी एनालिटिकल पावर उतनी ज्यादा मजबूत होगी, आपका इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सबसे मास्टर स्ट्रोक है। आपको अगर मैथ्स में मास्टर बनना है तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं बोलता हूं दिन में 10 क्वेश्चन बस बनाना है, ज्यादा बड़ा काम नहीं कर रहा हूं, 1 घंटे में हो जाता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड बुक से बनाना है ना, ये बुक्स लिखी हुई है आपके सामने। और आपको बोल रहा हूं मैं, मेक योर वीकली रिवीजन शेड्यूल। आप क्या करो, जैसे आपने 6 दिन मैथ्स बनाए, 6 दिन आपने 10-10 क्वेश्चन बनाए, 60 क्वेश्चन आपका बना, तो 60 क्वेश्चन का भाई रिवीजन भी जरूरी है। ऐसा थोड़ी ना कि एक बार जो बना लिया वो हो गया, उसका रिवीजन भी आपको करना है। तो वीक में एक दिन कोई निकालिए, जैसे सप्ताह में 7 दिन है, आप 6 दिन अगर पढ़ाई करते हैं तो 5 दिन मैथ्स बनाइए, 50 क्वेश्चन जो बनेगा 6वें दिन उसको क्या कर लीजिए, रिवीजन कर दीजिए। एक संडे आप मत बनाइए क्वेश्चन, उस दिन आराम कीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये करना है कि हफ्ते में आपको 50 क्वेश्चन, मतलब 5 दिन इंटू 10 कर लीजिए, 50 क्वेश्चन, और एक दिन आपको क्या करना है, रिवीजन। बिलीव मी, अगर आप इतना करते हैं आपका मैथ्स इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको किसी और के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर बैठे अपना काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा तो आपका यूट्यूब है, आप यूट्यूब में देखते होंगे हजारों वीडियोस पड़े हुए हैं मैथ्स के, आपको जो चीज नहीं समझ में आती है वहां से सीखिए। और सबसे बेस्ट तो ये कि कॉलेज की फैकल्टी पे भरोसा कीजिए। ठीक है, मेरे को अच्छे टीचर मिले थे और मैं जानता हूं कि जो अगर कोई बंदा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा है मतलब उसके पास नॉलेज तो होगा। ठीक है, पहले से मेंटेलिटी मत बनाइए कि वो सर खराब पढ़ाते हैं या वो अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब हमारी सोच है। सामने वाले पर भरोसा करना सीखिए, पहले आप सीखिए तो सही, पहले आप करिए तो सही। और अगर मान लीजिए वहां से आउटपुट नहीं मिलता है तो भाई मैं बोलता हूं बुक से बेस्ट कोई दोस्त नहीं होता। अगर आपके पास बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स उठाइए और वहां से डेली 10 क्वेश्चन बनाइए। बिलीव मी, आपका मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।